लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। और जो गिरफ्तार ना हो, इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो, असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। जिन्होंने हमला किया है उनकी 7 पीढ़ी याद करेंगे, ऐसा हम कर देंगे या पुलिस कार्रवाई करे। मैं रुबान सारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। खुद को गोडसे भक्त कहने वाले यति नरसिंहानंद ने 2 दिन पहले प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश भर में बवाल हो गया। मुसलमान देश के अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होकर यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम डासना की उसी मंदिर के पास मौजूद हैं, उसी मंदिर के सामने मौजूद है, ये जो गाज़ियाबाद में है। इसी मंदिर के महंत हैं यति नरसिंहानंद, जो आए दिन कुछ न कुछ ऐसे आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में हो, चाहे वो गांधी जी के बारे में हो। मतलब देश के राष्ट्रपिता तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। कल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन पर आरोप लगाया गया कि वो भीड़ यहाँ पर हमला करने जा रही थी, जबकि मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि वो लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर आके यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आज सुबह यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हम इस वक्त उसी मंदिर के पास मौजूद हैं। यहाँ पर लोनी के जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। वो इस बारे में क्या कुछ बयान दे रहे हैं, इसे सुनिए। देखिए, जहाँ तक मंदिर आने की बात है तो बहुत हमारा मुझे लगता है कि सनातन धर्म का पूरे एनसीआर में क्या आसपास इतना प्राचीन कोई मंदिर नहीं है माँ का और महादेव का, क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम जी ने भी पूजा की है और महाभारत की वर्णन आता है। तो जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, जिस तरह के हालात हैं उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हज़ारों हजार साल से है, ये सनातन धर्म पर हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है। तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाकर किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो FIR करनी चाहिए थी, कानून है। और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है। और महंत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करने आए वो सनातन धर्म पे हमला था। वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे NSA लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो, इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो, असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज़्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता आया हूँ, पुलिसिंग घर में शाम को शराब पी के सो जाने से नहीं होती है। पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पे जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक हिंदू आक्रोशित है। अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है। ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये तो बेचारे इनके बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए। तो ये नहीं कर सकते, बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे। एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, जो यहाँ आर पार की जंग होगी उसके लिए फिर तैयार रहें। अच्छा, ये बताइए, आपकी यति जी से मुलाकात हुई है? अभी अंदर थे? नहीं, यति जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो पूजा पाठ करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ रात का जो वीडियो भी था, यहाँ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ़ की बात है कि मंदिर पे पत्थर फेंके गए, भगवानों के खिलाफ नारे लगाए गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए। तो जब मंदिर पे वो हमला करने आए थे तो ऐसे जो शांति दूत हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए था क्या? पुलिस का कहना है कि 10 लोग थे, केवल 10 लड़के ही थे इसमें। नहीं, अगर 10, भाई बताइए 10 लोग थे तो वीडियो में क्या वो वीडियो खराब था? वीडियो फेक था क्या? पुलिस का वीडियो देखा मैंने, तो उसमें तो 2000 से ज़्यादा लोग थे और सारे के सारे एक जगह इकट्ठे आए। हमारे एक कार्यकर्ता BS तोमर को जहाँ मारा गया वहाँ भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। BS तोमर की जहाँ हत्या की गई वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ आपत्तिजनक नारे लगे। वो शायद आपके पास नहीं है, वो पूरी प्लानिंग से आए थे। मंदिर पे साधुओं को मारने के लिए, हो सकता है मंदिर पे भी
कहीं ना कहीं मूर्तियों को कहीं खंडित करते, कौन जिम्मेवार होता? तो पुलिस की ड्यूटी थी कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए था। राष्ट्रपिता के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कहते रहते हैं। अरे भाई ये हम यहाँ मंदिर की बात करने आए, हम महंत जी की बात नहीं करने आए। ये हमला मंदिर पे है। हम यहाँ मंदिर के लिए आए हैं। आप हमारी बात को पहले क्लियर समझ लो। महंत जी ने जो कहा, पुलिस ने उसमें FIR की है, लेकिन मंदिर पे हमला करना, ये यहाँ कानून से चलेगा देश। ये कोई सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। यहाँ की पुलिस मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस यहाँ न्याय करेगी। महंत जी ने जो कहा उस पर FIR होगी। उसके बाद ये हमला, ये मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मानने वाले। भगवान परशुराम जी ने यहाँ पूजा की है, माँ काली का मंदिर है, पांडवों ने पूजा की है। तो ये हमला मंदिर पे किया गया है। ये मंदिर पे हमला है, इसलिए जिन्होंने हमला किया है उनकी 7 पीढ़ी याद करेंगे। ऐसा हम कर देंगे या पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस ने हमले की बात से इनकार किया है। आर पार की जंग होगी क्या? इस बयान के बाद दंगे नहीं भड़क? नहीं, दंगे कौन से भड़क जाएंगे? ये दंगा ही तो सर रात में जो अगर नहीं कार्रवाई हुई है। क्या चूड़ियां पहने बैठे हैं लोग? ये लोग जो बैठे हैं सनातन धर्म को मानने वाले, हम संवैधानिक पद पे हैं, मर्यादा में बात कर रहे हैं। अगर मर्यादा लांघनी पड़ी धर्म के लिए, ये माता रानी और महादेव ने इस बड़ी घटना को टाल दिया। अगर ये पता चल जाए तो लाखों लोग चारों तरफ से घेर करके बवाल हो जाता। हम तो चेता रहे पुलिस को कि इनका एनकाउंटर हो। बार-बार मना कर रही है कि मंदिर पर कोई हमला नहीं हुआ। पुलिस नहीं, वो तो आपने भी देखा है। आपने नहीं देखा क्या? नहीं, आप पुलिस अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपने देखा नहीं क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपके ही वीडियो हैं जो वहां से भीड़ आई है, जो नारेबाजी हुई है, कोई पत्थर फेंक रहा है, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो वो वीडियो गलत है, तो या तो वो यहाँ भजन करने आए होंगे। सारा का सारा हो सकता है कि उनका मन बदल गया हो कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है, दोबारा से नवरात्रों में अपने आप को बदल लेना चाहते हैं। वो हो सकता है पूजा करने आए हो आपके अकॉर्डिंग। आपने सुना, ये गाज़ियाबाद के लोनी के विधायक हैं, नंदकिशोर गुर्जर इनका नाम है। इनका कहना है कि जो लोग यहाँ पर हमला करने के लिए आए थे, जो भीड़ आई थी, उन सबको गोली मार देनी चाहिए। हम इस वक्त डासना के उसी मंदिर में मौजूद है जहाँ पर जो यति नरसिंहानंद जो हैं, ये इसी मंदिर के महंत हैं, इसी मंदिर में रहते हैं। और इसी मंदिर पर कल रात जो है भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ, यहाँ के लोगों से ही हम जानने की कोशिश करेंगे। डासना देवी मंदिर से हम 100 कदम आगे आए हुए हैं। ये जो है बाज़ार जैसा इलाका है। यहाँ पर हिंदुओं की दुकान भी है, मुसलमानों की दुकान भी है। और यहाँ पर हमारे साथ कई सारे लोग भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। आप लोग मंदिर से थोड़ी ही दूर पे रहते हैं? 100 मीटर की दूरी पे ही है बस। 100 मीटर की दूरी पे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद साजिद नाम है। मोहम्मद साजिद। आपका क्या नाम है? मेरा रविंद्र भूजारा है। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पे माहौल कैसा है? आप लोगों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा होता है, किसी तरह की टेंशन रहती है? हिंदू मुस्लिम वाला कोई कैसा कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी सब शांति से। यहाँ का माहौल बिल्कुल एकदम बढ़िया शांतिपूर्ण रहता है। और यहाँ पे भाईचारा बना रहता है, मार्केट के अंदर भी, वैसे भी पूरे डासना कस्बे के अंदर। ठीक है, आप भाई साहब, आप जब बता से रहे थे आप हिंदू हैं। डासना मुसलमान आपके आसपास रहते हैं, कोई सारे परेशानी मुसलमान हुई ही कभी ज़्यादा आपको? कुछ नहीं, यहाँ तक कोई झगड़ा भी नहीं है, यहाँ ना कोई दंगा फसाद है, सब प्यार से रहते हैं। अब देखो हमारी दुकान है, मिकली तो यहाँ पर रहने वाला जी, बाकी कुछ ऐसा कुछ माहौल नहीं है। ये तो अफवाह चलती है खाम की, कुछ होते हैं चंद लोग जो अफवाह उड़ाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सब ये मुसलमान भी हैं, हम हिंदू भी हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप लोग आपस में, आप लोगों का रिश्ता कैसा है? भाईचारे का रिश्ता। आप दुकान हमारी खुली पड़ रही है, यही देखते रहे, हमारे पीछे दुकान है, कहीं जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ, अब चाय पी रहे बैठ के, अब सारे यहाँ ही हैं, सारे हमारे अपने बाल लगे हैं, सब जी, कोई ऐसी कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं माहौल ख़राब हो हिंदू मुसलमान का, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों का माहौल कैसा है और आप क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? यहाँ हमारे भाईचारे का विचार है, हमारे कोई ऐसी कोई गलत सोच नहीं है हमारे यहाँ पर किसी की ऐसी कोई ना कोई। मतलब आपस में आप लोग बहुत प्यार से मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है मुसलमानों के जरिए। कोई भी हिंदू परेशान नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे 30 साल हो गए डासने के अंदर जी, किसी मुसलमान से कोई कुछ परेशानी नहीं जी, आपको? किसी से आज तक कोई झगड़ा नहीं, कुछ तुलना सब इज्जत करते हैं हमारी यहाँ पर जी, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है किस तरह का जी। 100 मीटर की 100 कदम की दूरी पर ही वो बाबा जी इस तरह हाँ, तो बाबा रहते हैं हमारे, तो ये है, सब मार्केट में आपस में यही रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सारे एक जगह रहते हैं, चाय पानी सब एक जगह पीते हैं, इसको झगड़ा नहीं है, ना हुआ ना होगा आगे भी जी, ये है जी। जो बाबा इस तरह की बात कहते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो क्यों इस तरह की बात कह रहे हैं? आप लोग तो कह रहे हैं आप बहुत प्यार से रहते हैं, क्या लग रहा है यहाँ आपको? पर तो हम बहुत प्यार से रहते हैं। बाबा ने जब से आए हैं, बाबा ने ऐसी वैसी बातें करके यहाँ का माहौल बिल्कुल बेकार कर दिया, नफरत घोलती। पहले बहुत अच्छा लेकिन माहौल अब भी ऊपर वाले का शुक्र है, यहाँ पर सुख शांति सही है बिल्कुल एकदम, जैसे इन्होंने बयान दिए हैं, बयानबाजी करी है। नहीं ऐसा तो मामला बहुत ख़राब हो जाता है यहाँ पर। फिर भी कल बड़े बड़े अधिकारियों ने और यहाँ के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा है।
आप क्या कह रहे हैं? किसी मतलब जी बाबा जी ने ये क्या है गलत अल्फाज दिए हैं कि मुसलमानों के बारे में, हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी की है। बाकी ये किसी के धर्म के बारे में किसी के हक नहीं है किसी को गलत कहना। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। आप लोगों के बीच तो किसी तरह की हमारे बीच में मुसलमान भाई का भाईचारा है हमारे डासने के अंदर, हमारे पास कोई ऐसी कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? अनस मोहम्मद अनस नाम है हमारा। तो यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब एक है। आपको कभी किसी मुसलमान से कोई परेशानी हुई इस एरिया में? कभी भी नहीं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ हो गया मैं 40 साल रहता हूँ। 40 साल में किसी मुसलमान ने आपको परेशान किया? कोई नहीं, परेशानी हुई आपको? परास- किस तरह बाबा बयान परेशानी में और काम आते हैं उल्टे। परेशानी मुसलमान आपके काम आते हाँ हैं, जी। कह रहे हैं हम। बाबा यहीं आपके 100 कदम की दूरी पे हैं, वो उल्टी सीधी बातें कहते हैं मुसलमानों के लिए, आपको बुरा लगता है? अब क्या ये- सोचते हैं आप उन्हें? हाँ ये तो बुरे की तो बात ही है। आदमी आराम से रह रहा है, बोल के उल्टे सीधे बोल के मतलब माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं वो बाबा जो उल्टा उल्टा बोलते हैं। उनकी बातों की वजह से आप लोगों के बीच में कभी कोई नहीं इख्तिलाफ ऐसा पैदा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ये हमारे साथ उठते बैठते हैं, हम इनके साथ खाते हैं, इनके साथ पीते हैं। ये इनकी दुकान है, ये बराबर में साजिद भाई हमारे भैया की दुकान है, यही सब रहते हैं। आपने सुना, ये डासना के लोग हैं। मंदिर से 100 कदम की दूरी पर ये लोग रहते हैं और सबकी दुकानें आप देख सकते हैं कि इधर यादव जी की दुकान है तो इधर शहनवाज जी की दुकान है। सब जो है बता रहे हैं कि आपस में भाईचारे से रहते हैं। कोई किसी को किसी तरह की, मुसलमानों को हिंदुओं से कोई परेशानी नहीं है और हिंदुओं को मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 100 कदम की दूरी पर ही जो बाबा हैं वो कुछ भी आपत्तिजनक बयान देकर यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और थोड़ा सा आगे जाएंगे और वहाँ के लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।